अपन लोग समझ रहे हैं वर्ग, क्या वर्ग, वर्ग का फॉर्मूला कैसे बनते हैं। देखो मान के चलो अपन लोग इनकी जो दिए गए हैं इनको बोलते हैं भुजाएं, ठीक है, भुजाएं। तो इसको मान लिया ए, यहाँ से यहाँ तक, इसको भी ए और इसको भी ए। वर्ग में होता क्या है, क्यों मानेंगे ए, क्योंकि इनकी जो वर्ग की चारों भुजाएं कैसी रहती हैं, समान रहती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी रहती हैं, समान, इसलिए हम क्या मानेंगे, इनको ए मान लिया हमने, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या बनता है, इसका परिमाप बनता है, फॉर्मूला होता है वर्ग का परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला कैसे होता है इसका, कि हम इनके परिमाप मतलब चारों तरफ का जो चारों तरफ का जो क्या है एरिया दिया गया है, क्षेत्र है, उसको ऐड कर देते हैं परिमाप के लिए। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए पूरे हो गए। तो कितना हो गया 4 ए, 4 ए। यही आपका क्या बनता है, क्या बनता है, परिमाप। इसी तरीके से आपका क्या आता है, वर्ग का परिमाप आता है। समझ में आया, समझ में आया। अब इसका क्षेत्रफल कैसे बनता है, क्षेत्रफल मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो अब ऊंचाई भी रहती है, क्षेत्रफल का मतलब वो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस, और लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन इसमें ऊंचाई तो दी नहीं गई, क्षेत्रफल में आपका क्या दिया जाएगा, क्षेत्रफल में आप क्या दिया जाएगा, चारों भुजाएं दी जाएंगी, है ना, चारों तरफ का एरिया दिया जाएगा। यानी तो क्षेत्रफल में तो लंबाई और चौड़ाई रहेगी ना, क्षेत्रफल तो लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई क्या दिया गया आपका, ए दिया गया ना, क्या दिया गया, ए दिया गया। और इधर और चौड़ाई, जैसे मान के चलो ये लंबाई हो गई आपकी, क्या दी गई ए, और आपकी चौड़ाई भी क्या, सॉरी लंबाई आपकी क्या दी गई ए, और चौड़ाई क्या दी गई ए। तो ए इंटू ए करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर नहीं होगा, ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। यही आपको क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकलता है, ए स्क्वायर। आया समझ में। सम यानी समान, समान देखो समान इसमें क्या दिख रहा है, इसमें कि एक ए वाली और ए वाली, यानी ए बी और ए सी क्या दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं। तो सम का मतलब होता है समान, और त्रिभुज का मतलब भुजाएं। तो समान भुजाएं यानी सम बाहु, सॉरी सम का मतलब समान, और बाहु यानी भुजाएं। सम बाहु यानी जिसकी भुजाएं कैसी रहे, समान रहे। यानी ए और ए वाला, ए बी और ए सी क्या दिख रहे हैं आपको, समान दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। इसको क्या बोला जाता है, समबाहु। इसका परिधि क्या होता है, परिधि, इसका फॉर्मूला होता है परिमिति, सॉरी परिमिति, परिमिति क्या होती है इसकी 3a। 3a कैसे होती है, देखो एक ए 2a और 3a, एक ए 2a और 3a, यानी परिमिति है, इसको बोल सकते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप। परिमाप क्या है इसका, एक ए, एक दूसरा ए और तीसरा ए, परिमाप यानी चारों तरफ का जो भी आपका रहेगा उसको प्लस, ठीक है। अब आपका क्या रहेगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, √3/4a स्क्वायर, ठीक है। ऊंचाई आपकी, ऊंचाई रहती है आपकी √3/2a, ठीक, नोट कर लीजिए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है, समकोण त्रिभुज में आपका जो एक कोण होता है, यानी जो लाइन सीधी दिख रही है ना, एल बन गया ऐसे, देखो एल, जहां पे एल उल्टा मिले सीधा मिले कैसा भी एल टाइप में शेप मिले, तो वहां पे क्या मतलब होता है, वो कितने डिग्री का बन रहा है, और ऐसा रहता है वहां पे 90 डिग्री। यानी समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का। तो इसका फॉर्मूला, इसका क्षेत्रफल बनता है, इसका क्षेत्रफल बनता है, क्या बनता है इसका क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, 1/2 गुणे आधार। आधार यानी नीचे वाला जो क्षेत्र रहता है, क्या, आधार यानी बेसमेंट, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या, ऊंचाई, ये आपका क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अगला होता है आपका परिमाप, क्या, परिमाप,
माप। परिमाप कैसे करते हैं हम? परिमाप को नापने के लिए मतलब इनकी ऐसे करते हैं। परिमाप मतलब हम अभी तक जितने भी देखते हैं उनमें सब ऐड किया ना परिमाप के लिए, तो ऐसे ही इनमें भी ऐड करेंगे। अब इनमें कोई वो तो दिया नहीं गया अभी फिलहाल में, डेमो क्लास है तो चल मतलब बता रहे हैं। तो क्या करेंगे हम? ए बी क्या करेंगे? ए बी प्लस क्या होगा? बी सी प्लस सी ए बी प्लस यानी ए बी प्लस बी सी और बी सी प्लस सी ए, यानी इनके बीच का जो भी रहेगा यहाँ से यहाँ तक का मान रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, उन सबको क्या कर देते? प्लस कर देते। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। समद्वि बाहु, समद्वि बाहु, समद्वि बाहु। सम का मतलब होता है सम यानी समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु यानी भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं कैसी रहे? समान रहे, समान रहे। इसमें कौन कौन सी समान दिख रही हैं? ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, यानी इसीलिए दोनों को ए, इनका मान लिया ए। क्या मान लिया? यानी हमने क्या बोला? जिनकी दो भुजाएं समान हो, जिनकी दो भुजाएं समान हो उसको क्या बोला जाता है? समद्वि बाहु, समद्वि बाहु। अब इसका परिमाप क्या होता है? इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप देखेंगे हम, परिमाप देखेंगे। इधर पे हम देखेंगे कि एक हमने डॉट डॉट करके एक लाइन खींच दी इनके बीच में, तो इसका मतलब है इन दोनों आधे हो जाएंगे, यानी आधे हो जाएंगे। तो आधे क्या हो जाएंगे? हम मान लेंगे x प्लस टू, एक्स अपॉन टू, इसको भी क्या मान लेंगे? x अपॉन टू। मान सकते कि नहीं मान सकते? तो इसका परिमाप क्या होगा? अभी पता अपन लोग सब लोग ऐड करते हैं ना सब में। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होगा आपका? x प्लस टू ए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। x प्लस टू ए मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी इनका पूरे का क्या दिया है? एक्स अपॉन टू और एक्स अपॉन टू। तो क्या राइट कर सकते हैं अपन लोग इसको? एक्स प्लस टू ए। क्या राइट कर सकते हैं? एक्स प्लस टू ए। ये इसका परिमाप है। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा आपका 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आया समझ के? आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? ठीक, नोट कर लो। समांतर चतुर्भुज में देखेंगे कि ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज दिया गया समांतर, यानी जिसकी चार भुजाएं कैसी रहे? समान रहे। तो ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में देखिए ये जो ऐसे लाइन खींची हुई, ये हाइट है इसकी, ऊंचाई, और ये वाला आपका ब्रीथ यानी चौड़ाई है, और ये लंबा ऊंचाई है, और एल आपकी क्या दी गई? लंबाई दी गई। पूरी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक क्या दिया गया? एल, यानी लंबाई दी गई है। तो इसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे? इसके परिमाप देखते हैं हम सबसे पहले। परिमाप समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या रहेगा देखेंगे हम। 2 यानी 2, देखो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई प्लस चौड़ाई कैसे होगा? क्योंकि जो इधर बना हुआ है वही इधर पे भी ऐसी सेम बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ब्रीथ यानी चौड़ाई जो रहेगी वो भी क्या रहेगी आपकी? बी रहेगी ना, यानी 2b रहेगी। तो इधर पे भी सेम रहेगा, और लंबाई भी आपकी जो इधर पे है, जो इधर है, वही आपकी ऊपर की भी होगी कि नहीं होगी? लंबाई यानी सेम होगी। समांतर चतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई क्या रहेगी? समान रहेगी। इसलिए हमने क्या राइट करेंगे? 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। ये परिमाप है समांतर चतुर्भुज का। और क्षेत्रफल क्या होगा इसका? क्षेत्रफल क्या होगा इसका? आधार जो आपका दिया गया, आधार क्या है आपका? एल। आधार क्या है? एल इंटू जो ऊंचाई रहेगी यानी हाइट। तो लंबाई गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही आपका क्या रहेगा? क्षेत्रफल रहेगा। इसको हम राइट करेंगे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई।
ये आपका क्या रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, नोट कर लो इसको।